हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राकेश कुमार। वेलकम टू माय चैनल। हम लोग आज एक टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो अक्षांश यानी लैटिट्यूड के बारे में प्राप्त करेंगे। आइए हम लोग एक ग्लोब पाते हैं। ग्लोब के ऊपर हम लोग समझते हैं। एक ग्लोब है जो बीचों बीच अक्षांश रेखा जो 0 डिग्री है, जो पृथ्वी के बराबर 2 भागों में विभाजित करती है। ऊपरी वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और निचली वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं हम लोग। यानी भाषा की तरफ हम लोग बोल सकते हैं कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पृथ्वी के बराबर 2 भागों में विभाजित करती है। ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और निचली वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। हम लोग एक ये है बीचों बीच जो रेखा खींची गई है वो 0 डिग्री अक्षांश है। इसको हम लोग विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। विषुवत रेखा के अंतराल समानांतर विषुवत रेखा के समानांतर 1-1 डिग्री के अंतराल पर ऊपरी तरफ या उत्तरी तरफ या दक्षिणी तरफ खींची गई रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं कि पूर्व से पश्चिम की ओर प्रत्येक 1-1 डिग्री के अंतराल पे खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं कि अक्षांश रेखा जानिए। अक्षांश रेखा एक रेखा है जो काल्पनिक रेखा है। यानी अक्षांश रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखा को काल्पनिक रेखा कहते हैं हम लोग। और यानी नॉर्थ से साउथ की ओर खींची गई रेखा को देशांतर कहते हैं। देशांतर हम लोग कहते हैं। देशांतर रेखा अक्षांश रेखा को देशांतर रेखा अक्षांश रेखा एक काल्पनिक रेखा है। देशांतर रेखा है जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। अक्षांश को प्रत्येक 1 डिग्री पर खींचा जाता है। अब अक्षांश कुल अक्षांशों की संख्या पूछी जाए तो अक्षांश के बारे में पूछे जाए तो विषुवत रेखा के दक्षिणी ध्रुव में 90 अक्षांश होती है और उत्तरी ध्रुव में 90 अक्षांश होती है। यानी मानते हैं हम लोग कि यह 0 डिग्री विषुवत रेखा है। प्रत्येक 1 डिग्री पर खींची जाती है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री इसी तरह से 90 अक्षांश ऊपर की ओर और 90 अक्षांश नीचे की ओर। तो ये 90 हो गया, यानी 90 अक्षांश हो गया ऊपर की ओर प्लस 90 अक्षांश नीचे की ओर 90 तो 90 और प्लस एक 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा को जोड़ेंगे तो 181। यानी कुल अक्षांशों की संख्या पूछी जाए तो 181 होगी। यही पूछी जाए कुल अक्षांशीय वृत्त की संख्या पूछी जाए तो हम लोग 90 प्लस 90 प्लस 1 यानी ये कुल अक्षांश की संख्या हो गया। अगर अक्षांशीय वृत्त की संख्या पूछा जाए तो हम लोग 181 में -2 करते हैं तो अक्षांशीय वृत्त की संख्या निकाल जाती है। यानी एक ये ध्रुव और ये दोनों को घटाते हैं तो हम लोग अक्षांशीय वृत्त की संख्या बोल लेते हैं। तो कुल अक्षांशीय वृत्त की संख्या पूछी जाए तो 179 होती है। और 0 अक्षांश को बृहद भी कहते हैं। यानी ये 0 अक्षांश है, इसको बृहद वृत्त भी कहते हैं। यानी सबसे बड़ा, बृहद माने बड़ा होता है। ठीक है। अक्षांश रेखा 0 अक्षांश को हम लोग क्या क्या वो नाम से जानते हैं? भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। यानी 0 अक्षांश को
जीरो अक्षांश को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? जैसे देखिए यहाँ एक ग्लोब है, मान लेते हैं ये 0 डिग्री हो गया, प्रत्येक 1 डिग्री पर होती है, एक 0 डिग्री से 1 डिग्री हो गया। अब दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी पूछी जाए तो मतलब एक 0 डिग्री अक्षांश हो गया, दूसरी 1 डिग्री पे ये हो गया, इसके बीच की दूरी होती है कितना? 111.13 किलोमीटर होता है। पूछी जाए कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111.13 किलोमीटर होता है। यही पूछा जाए कि दो देशांतरों के बीच की दूरी, यानी पूछा जाए इस तरह से कि इस तरह से दो देशांतरों के बीच की दूरी, यानी ये देशांतर है नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, वेस्ट और ईस्ट, ये दो देशांतरों के बीच की दूरी यानी भूमध्य रेखा पे दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर होती है। ठीक है, और जैसे जैसे हम लोग दो देशांतरों के बीच की दूरी से अगर ऊपर की ओर जाते हैं, ये है इसके जैसे जिस तरह से हम लोग ऊपर यानी नॉर्थ की ओर जाते हैं, उधर धीरे धीरे घटते हुए चल जाता है। दो देशांतरों के बीच की दूरी घटते हुए चल जाता है नॉर्थ की ओर, या विषुवत रेखा से साउथ की ओर आते हैं तो दो देशांतरों के बीच की दूरी घटते हुए चल जाती है, और विषुवत रेखा पर 111.32 किलोमीटर होती है। आइए अब कुछ ऐसा है जो विशेष होती है, जो अपने नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग देखते हैं कुछ नाम से जाना जाता है। देखिए एक ग्लोब पृथ्वी है, पृथ्वी को बराबर दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ है जो कर्क रेखा है, और उसके बाद 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक वृत्त है। वहीं 0 विषुवत रेखा से साउथ की ओर आते हैं तो 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा और 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिक वृत्त होता है। 90 डिग्री साउथ को दक्षिणी ध्रुव, 90 डिग्री नॉर्थ को उत्तरी ध्रुव हम लोग कहते हैं। यानी पूछा जाए कि 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम लोग किस नाम से जाना जाता है तो हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। यानी 66.5 डिग्री नॉर्थ को आर्कटिक वृत्त, 66.5 डिग्री साउथ को अंटार्कटिक वृत्त, 90 डिग्री साउथ को दक्षिणी ध्रुव और 90 डिग्री नॉर्थ को उत्तरी ध्रुव हम लोग कहते हैं। यही एक भारत है जो कर्क रेखा पे कर्क रेखा कहाँ से होकर एक भारत, अपनी भारत है जो भारत से होकर गुजरती है। ये है, मान लीजिए 0 डिग्री विषुवत रेखा हो गया, ये कर्क रेखा है जो भारत को बीचों बीच दो भागों में विभाजित कर देती है। अब यही कहा जाए तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, अब भारत का अक्षांश कहाँ से शुरू होती है तो यहाँ 8 डिग्री, कितना होगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ होती है भारत का अक्षांश नॉर्थ, यानी यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट है, और यहाँ लास्ट पॉइंट 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ होते हैं। इसकी पूरा लंबाई 3214 किलोमीटर होती है। यानी भारत का पूछा जाए कि भारत का अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ होता है, इसका 3214 किलोमीटर होता है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं कि ताप के आधार पर पृथ्वी को कितने भागों में विभाजित किया गया है। यानी ताप के आधार पर पृथ्वी को 3 भागों में विभाजित किया गया है।
ताप के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया है। आइए हम लोग देख लेते हैं ग्लोबल पे। देखिए ये मकर रेखा है 23.5 डिग्री साउथ और एक कर्क रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये जो जितने भी क्षेत्र है ये क्या होता है, उष्णकटिबंधीय, यानी कह सकते हैं हम लोग कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ को उष्णकटिबंधीय कहते हैं। अब यहीं आ जाए ये, तो हम लोग ये हो गया क्या, कर्क रेखा से अंटार्कटिका यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ या 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समशीतोष्ण कटिबंधीय। और 66.5 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ को शीत कटिबंधीय बोलते हैं, यानी शीत क्षेत्र। और 66.5 डिग्री साउथ को 90 डिग्री साउथ को जाते हैं तो ये शीत क्षेत्र बोलते हैं, शीत कटिबंध बोलते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि उष्ण कटिबंधीय को 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ, देखिए हम लोग कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ यानी उष्ण कटिबंधीय। अब आइए समशीतोष्ण कटिबंधीय हो गया कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ या 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ को हम लोग समशीतोष्ण कटिबंधीय बोलते हैं। यानी देखा जाए ग्लोब पे तो ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ और या 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ को हम लोग समशीतोष्ण कटिबंधीय बोलते हैं, समशीतोष्ण कटिबंधीय बोलते हैं। यही है कि शीत क्षेत्र या शीत कटिबंधीय को बोलते हैं हम लोग 66.5 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ या 66.5 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ तक जाने वाली रेखा को जो है क्षेत्र वो शीत क्षेत्र या शीत कटिबंधीय बोलते हैं। हम लोग अक्षांश के द्वारा किसी स्थान के तापीय स्थिति की जानकारी मिलती है। अक्षांश के द्वारा किसी स्थान को तापीय स्थिति की जानकारी मिलती है और एक निश्चित अक्षांश, एक सभी स्थानों का तापमान एक समान नहीं होती है, हर एक जगह टेम्परेचर अलग अलग होती है, यानी टेम्परेचर इस सब का अलग होता है। यहाँ कुछ चेंज होती है, यहाँ कुछ चेंज होती है, यहाँ भी चेंज, यहाँ चेंज, यहाँ चेंज, हर एक जगह टेम्परेचर चेंज होती है। यहाँ सूरज नहीं आती है तो यहाँ पे ठंडी हो जाती है। अब हम लोग देख लिए थे विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। मकर रेखा है, जो मकर रेखा को हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी महादेश से होकर गुजरती है, या विषुवत रेखा है जो कौन कौन सी महादेश और महादेश में देशों की संख्या कितनी है। कर्क रेखा को महादेश है, कर्क रेखा महादेश कितने महादेश से होकर गुजरती है और कौन कौन सी देश से होकर गुजरती है, इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। देखिए ये विषुवत रेखा था, ठीक है, इसके ऊपर कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ है। अब ये देखा जाए कर्क रेखा जो महादेश की संख्या कितनी है, 3। कर्क रेखा कितने महादेश से होकर गुजरती है, 3, ठीक है। अब कौन कौन सी हो गया, तब देखा जाए तो एक उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया महादेश। अब ये भी देखा जाए कि कौन कौन सी देश, तो उत्तरी अमेरिका में हम लोग मैक्सिको है, अफ्रीका पश्चिमी सहारा, मरूतानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट,
यानी अफ्रीका जो कितने देश से होकर गुजरती है? 1 2 3 4 5 7 देश से। ठीक है, कितने? 7 देश से होकर गुजरती है। देख लिए अफ्रीका है जो कितने? 7 देश से होकर गुजरती है, अफ्रीका महादेश से। और एशिया महादेश है जो कितने देश से होकर गुजरती है? एशिया महादेश में कर्क रेखा सऊदी अरब, UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, भारत। और ये भारत है जो भारत में कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है, ये भी हम लोग देखेंगे। ये भारत है, हम लोग हमारा भारत, कर्क रेखा हमारा भारत में कितने राज्य से होकर गुजरती है? बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान। भारत में कितने? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सी? आगे देखते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कर्क रेखा जो हम लोग देख लिए, कर्क रेखा कितने देश से होकर गुजरती है और कितने महादेश से होकर गुजरती है, वो हम लोग देख लिए। अब आते हैं भारत में कर्क रेखा कितनों देश से होकर गुजरती है। यही भारत है जो कर्क रेखा के लटकी हुई है, देखिए यहाँ पे भारत है। ठीक है, तो यही है जो कर्क रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं कौन कौन सी राज्य से होकर गुजरती है। देखा जाए कि भारत के कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सी? गुजरात पहला, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, अब इसके बाद आ गए विषुवत रेखा। ये विषुवत रेखा है जो कितने महादेश और कितने देश से होकर गुजरती है, ये देख लेते हैं हम लोग। तो ये विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा 0 डिग्री है। इसको विषुवत रेखा को हम लोग भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को 3 महादेश से गुजरती है, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। अब हम लोग दक्षिणी अमेरिका में हम लोग देख लेते हैं कितने देश से होकर गुजरती है। तो इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, कितने? 3 देश, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। अफ्रीका में 7 देश से होकर गुजरती है। कौन कौन सी है? साओ टोम और प्रिंसिपी, साओ टोम और प्रिंसिपी, गयाना, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया। कौन कौन? साओ टोम और प्रिंसिपी पहला हो गया, गयाना, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया। एशिया में देख लेते हैं 3 वो गुजरती है, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती। कौन कौन सी? एशिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती। ठीक है, अब देख लेते हैं मकर रेखा। मकर रेखा है जो मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ की ओर झुकी हुई है, जो हम लोग कितने महादेश और देश से होकर गुजरती है, ये भी हम लोग देख लेते हैं मकर रेखा को। आइए, मकर रेखा भी 3 महादेश से होकर गुजरती है, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। यहाँ एक ऑस्ट्रेलिया चेंज हो जाती है। ठीक है, और कर्क रेखा में है जो उत्तरी अमेरिका से होकर गुजरती है, विषुवत रेखा में दक्षिणी अमेरिका। और तीनों कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा में कौन सी रेखा जो तीनों महादेश से होकर गुजरती है, तो कौन सी है? अफ्रीका। अफ्रीका में देखा जाए तो अफ्रीका, देखिए अफ्रीका हो गया
विषुवत रेखा में भी, कर्क रेखा में भी, मकर रेखा में भी। अब देख लेते हैं मकर रेखा के कौन सा दक्षिणी अमेरिका में चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील। कितने? 4। दक्षिणी अमेरिका में कौन से देश होकर गुजरती है मकर रेखा? चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील। अफ्रीका में कौन कौन से देश में? नामीबिया, बोत्सवाना, यानी क्या बोलते हैं? बोत्सवाना। दक्षिणी अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर। ठीक है, कितने हो गया? यानी 5। एक हो गया ऑस्ट्रेलिया महादेश। ऑस्ट्रेलिया एक खुद महादेश है और देश भी है। ठीक है, इसमें इतना है। इसमें देखे थे विषुवत रेखा, विषुवत के नीचे ठीक दक्षिणी ध्रुव में 23.5 डिग्री साउथ यानी मकर रेखा था। देख लिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू आप लोगों को, धन्यवाद। अगले वीडियो के लिए सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर दबा के रखें ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो आपके पास जल्दी पहुंचने